हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप के सभी अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 10.3। क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया। इस वीडियो में हम देखेंगे बाकी के जो 8 या 9 क्वेश्चन बचे हैं उनका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा है दर्शाई कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए आपको क्या दिखाना है, लंब दिखाना है। ठीक है, और मान सारे आपको दे ही रखे जो जो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए दिखाना है लंब। अब इस जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या दिखाया था, लंब दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको बताना था कि a प्लस लैम्डा बी यानी वेक्टर जो सदिश है, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b क्या है, लंब है किस पर, c पर। ठीक है, तो उसके लिए हमने सिंपल क्या देखा, इनका प्रोडक्ट देखा, यानी डॉट किया हमने और कुछ नहीं किया था। और लंब कब होगा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इसका और इसका यानी डॉट क्या होगा, इक्वल टू होगा 0 के, तब हम बोलेंगे क्या ये दोनों क्या है, परस्पर लंब है। तो यहाँ पर शून्योत्तर का मतलब आप समझ सकते हैं, शून्योत्तर का मतलब होता है बच्चों जीरो के अलावा। ठीक है, जीरो के अलावा कोई भी मान हो सकता है। तो फिलहाल हम जब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, मान लेते हैं, माना p और सदिश दे रखा है तो हम इसको वेक्टर p मान लेंगे। जो पहला में दे रखा है वो दे रखा है मॉड में वेक्टर a वेक्टर b प्लस फिर मॉड में वेक्टर b वेक्टर a, ये हमको दे दिया है p। और दूसरे को मान लेते हैं q। ठीक हो गया, q हमें दे रखा है मॉड में वेक्टर a वेक्टर b फिर माइनस, सेम है बस एक प्लस और एक माइनस है। ठीक है, और हमको पता है कि लंब कब होंगे, जब इनका जो डॉट होगा या प्रोडक्ट होगा, ठीक है, गुणनफल होगा, वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो सिंपल हम इनका क्या निकाल देते हैं, डॉट कर देते हैं, यानी वेक्टर p डॉट वेक्टर q मान रख देते हैं यहाँ पर। सिंपल यही ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं हम डायरेक्ट। और सिर्फ आपको अगर क्वेश्चन में लंब पूछा है तो सिंपल आपने क्या कर देना, उनका डॉट कर देना और कुछ नहीं करना है। ये आ गया हमारा किसका मान, p का डॉट, और यहीं पर आ जाएगा हमारा किसका, q का मान। सिंपल अब क्या करनी है हमको, इनकी मल्टीप्लाई करा देनी है। तो देखो पहले इन दोनों इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों के साथ, या फिर हम सीधा सीधा देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास, a प्लस बी, फिर उसके बाद है हमारे पास a माइनस बी। ठीक है, आपको पता है अगर हम बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला आप देख रहे हैं। अगर आप इसको a, ये पूरा आपका b, और यहाँ पे आप देखेंगे a माइनस बी, क्योंकि सब कुछ सेम है, वेक्टर a मॉड में फिर वेक्टर b। तो देखते हैं पहले हम डायरेक्ट, अगर इसमें डायरेक्ट करने से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर हम देख लेंगे, बाद में इनके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, मॉड में a वेक्टर b का स्क्वायर माइनस, यहाँ बन जाएगा देखो आपके पास क्या, ये हो गया आपका a का मान, ये b का मान। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ आ जाएगा अपना मॉड b का स्क्वायर, और यहाँ पे हम वेक्टर a दे रखा है और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा दिया और इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया। देखो मॉड ए का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जब अंदर ले जाएंगे स्क्वायर बन जाएगा। और आपको पता है बी स्क्वायर, अगर मान लो आपका बी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको ले सकते हैं बी डॉट बी लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, मॉड में बी स्क्वायर, ऐसे ही इधर अगर हम देखें वेक्टर बी स्क्वायर और फिर ए का स्क्वायर है, तो ये आपका बन जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर। और अब आपको एक चीज ये भी पता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं ना, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो देखो ये आपका बन जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर
वेक्टर बी माइनस ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या डॉट। तो एक कंडीशन हमको पता है कि अगर लंब है तो इनका मान क्या होगा, जीरो होगा। लिखेंगे यदि वेक्टर पी वेक्टर क्यू पर लंब है तब वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसकी जगह पर हम रखेंगे जीरो, बराबर में क्या आ जाएगा, इस पूरे मान को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, अगर हम इनका जो प्रोडक्ट है डॉट करने पे क्या आता है, जीरो आता है, तो हम क्या बोलेंगे, परस्पर क्या है, लंब है। देखो प्लस में है माइनस में, खत्म हो गया, क्या आ गया फाइनल आंसर, जीरो। तो हम लिखेंगे कि ये क्या है, परस्पर लंब है। लास्ट हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक है, यानी हम लिखेंगे वेक्टर पी जो है लंब है किस पर, वेक्टर क्यू पर। खत्म है यहाँ तक। अगर कोई क्वेश्चन और कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर किस पर, 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा है बच्चों कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू जीरो और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है, जीरो, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बहुत ही सिंपल है, तो देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। लिखेंगे दिया है क्या दिया है हमको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर है, यानी इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, जीरो है। तो अब इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू में क्या है, जीरो, स्क्वायर हटाएंगे रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या है, क्या कहा है, ए डॉट ए जीरो है, ए डॉट बी क्या है, इनका जो प्रोडक्ट है वो भी जीरो है। यानी हम यहाँ पे बता सकते हैं जब हमारा परिमाण कितना आ गया, जीरो आ गया, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए जो है क्या है, एक शून्य सदिश है। वेक्टर ए शून्य सदिश है। ठीक है, और ए डॉट बी जो है, अब इसका कहने का मतलब हुआ कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमको बोला है सदिश बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब हमको यहाँ पे ये पता चल गया कि वेक्टर ए जो है वो क्या है, शून्य है, यानी इसकी जगह पर जीरो आ गया। अब इस वेक्टर बी की जगह पर आप जीरो रखेंगे तब भी आपका आंसर जीरो आएगा, या इस बी की जगह पर आप कुछ भी रख दें, एक दो तीन, यानी इनफाइनाइट कोई भी नंबर, अगर कोई भी पद या कोई भी अवयव रख देते हैं तब भी इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बी का मान कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है या इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का सदिश हो सकता है। क्योंकि आपको सिंपली पता है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो हमको क्वेश्चन में बोलते हैं जीरो है, तो हमें यहाँ पर वेक्टर ए जीरो मिल गया। वेक्टर ए क्या मिल गया, जीरो मिल गया। अगर हमको वेक्टर ए जीरो नहीं मिलता, मान लो वेक्टर ए का मान जीरो के अलावा कुछ भी होता है, एक दो तीन कुछ भी होता, तो फिर हम वेक्टर बी का मान बताओ क्या लिखते, वेक्टर बी हमारा क्या आता है, फिर 100% जीरो आता। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि बी क्या है, एक शून्य सदिश है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना है, जीरो दिखाना है। अब वेक्टर ए जो है वो हमको जीरो मिल गया, वेक्टर ए क्या मिल गया हमको, जीरो मिल गया। तो अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि वेक्टर जो बी है वो जीरो भी हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो अब इसी को बस हमको यहाँ पर लिखना है, बस लैंग्वेज देखनी है हमको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ, बस सिंपल सा था, यह वेक्टर ए शून्य सदिश है, शून्य सदिश है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या, जीरो है। तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा, किसी भी प्रकार का सदिश हो सकता है। वेक्टर बी किसी भी प्रकार का सदिश हो सकता है, क्योंकि हमने पीछे सदिश के प्रकार पढ़े ना,
शून्य सदिश हो गया, या फिर इसके अलावा हमने ऋणात्मक सदिश और सह आदिम तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं प्रकार। तो वो इनमें से कोई भी हो सकता है, बस हमको ये वेक्टर ए का जो मान है वो 0 मिल गया। अब इनका प्रोडक्ट 0 होगा, आप चाहे बी की जगह पर आप कुछ भी रखें तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों हमसे कहा है, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश, मात्रक सदिश आ गया यानी हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि जो वेक्टर ए बी सी है इसकी जगह पर हम कितना रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। पीछे भी हमने एक क्वेश्चन देखा था जब मात्रक सदिश हमने यूज किया था। मात्रक सदिश बोलते ही आप वेक्टर ए का मान बी का मान क्या ले सकते हैं, एक ले सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, तो हमें क्या दिखाना है, इन तीनों का मान बताना है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप क्लास 9th में जाएंगे तो इस तरह का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, जहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या था, 0 था। और यहाँ भी आपको एक फॉर्मूला देखने को मिल जाता है जब आप इसका बेसिक देखते हैं। मैं सीधा आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाए। जिन बच्चों को नहीं पता वो यहाँ से याद कर लेंगे, बाकी जिनको याद है तो और अच्छी बात है। हम लिखेंगे, और बाकी एक तरीका और मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये होता है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, फिर आ जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको आपने याद कर लेना है। अब हमें a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है बच्चों, 0 दे रखा है। ये हमने सिंपल रखा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा। अब हमें बोला है, अब क्वेश्चन में बोला है मात्रक सदिश है, जो ए बी सी है वो क्या है, मात्रक सदिश है। वो लाइन हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्या है, मात्रक सदिश है। ठीक है, जब हमने यहाँ पर देख लिया कि मात्रक सदिश है तो इस वेक्टर ए की जगह पे हम क्या रखते हैं, एक रख सकते हैं। एक का स्क्वायर एक आएगा, फिर यहाँ पर एक रखेंगे, एक का स्क्वायर एक, फिर सी की जगह एक रखेंगे, एक का स्क्वायर एक, प्लस इधर आ जाएगा हमारा सेम 2। और इस लाइन को हम यहाँ से रिपीट कर लेते हैं। क्लियर है, सिंपल देखो तीनों को 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस का 3 है, बराबर किधर लाएंगे, माइनस का 3 बन जाएगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन हम यहाँ से रिपीट करेंगे। यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब देखो मल्टीप्लाई में 2 है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड। और इधर हमारे पास बचा क्या, सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी। और इसी का मान देखो हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, यही मान हमसे निकालने के लिए कहा है। तो कितना आ गया, माइनस का 3/2। अब यहाँ पे सिंपल देखो बच्चों, आप इसका दूसरा मेथड जो है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, दूसरा मेथड आप सिंपली देखो क्या कर सकते हैं। इसमें देखो हमें दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो आपने सिंपल देखो बच्चों क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आप इनमें से किसी को भी बराबर किधर ले जाएंगे। तो जैसे हम सी को लिखे गए, माइनस वेक्टर सी बन गया, तो इसको आपने मान लेना है समीकरण नंबर 1। क्लियर है, तो इसी में जब आप देखो सिंपल इक्वेशन फर्स्ट आपने कर ली, तो आप इसमें पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए से गुणा करा दिए दोनों तरफ। ठीक है, दोनों वेक्टर ए से गुणा, फिर दूसरे नंबर पर वेक्टर बी से दोनों तरफ गुणा करा दे, फिर तीसरे नंबर वेक्टर सी से गुणा करा दे। तो जब पहले हम वेक्टर ए से गुणा कराएंगे, देखो ये फर्स्ट बन जाएगा आपका मॉड में वेक्टर ए का स्क्वायर
प्लस ये बन जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और बराबर में आ जाएगा देखो माइनस में वेक्टर सी। खाली मैं आपको एक लाइन बता दे रहा हूँ, वेक्टर सी और आ जाएगा वेक्टर ए। ठीक है, अब आपको पता है मात्रक सदिश दे रखा है, तो इसका मान बच्चों कितना हो जाएगा 1। अब ये माइनस में बराबर किधर लाएंगे, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखो क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस, ये जो माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर में 0। अब ये जो +1 है बराबर किधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, माइनस का, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर में -1। ठीक है, सेम जब हमने देखो ए से गुणा कराई, फिर हम बी से कराएंगे, तो बी से हमारा क्या बन जाएगा, ये बी स्क्वायर बन जाएगा, इसका मान -1 आ जाएगा। फिर सी से कराएंगे, फिर इसका मान -1 आ जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। इधर हमारे पास आ जाएगा 2 वेक्टर ए प्लस, मतलब ये दो दो आ जाएंगे, इधर बचेगा हमारे पास -3, 2 गुणा में रहेगा, वो बट्टे में चले जाएगा। तो एक तरीका ये है, और एक तरीका हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो दोनों में से जो आपको ठीक लगेगा उससे आपने इसका सॉल्यूशन देख लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है, यदि वेक्टर ए 0, वेक्टर बी 0 है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, 0 होगा, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बहुत सिंपल है, यानी इनके कहने का मतलब है, जब हमें वेक्टर ए का मान 0 दे रखा है, वेक्टर बी का मान 0 दे रखा है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान अपने आप ही क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमें ये 0 मिल रहा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इसका जो विलोम होगा, विलोम यानी जब हम इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे तब इसका सत्य होना आवश्यक नहीं है। यानी कहने का मतलब है, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 है, तो यहाँ जरूरी नहीं कि वेक्टर बी का जो मान है वो 0 होगा, या फिर जो वेक्टर ए है वो उसका मान 0 होगा, यानी ये 0 नहीं होने चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब ये 0 हो सकता है। पहले वाली कंडीशन में क्या है, अगर ये 0 है, ये 0, तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के मान क्या हो, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए, बट ये 0 नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, सिंपल सा इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन्होंने कहा है अपने एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करनी है, तो देख लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। तो फर्स्ट नंबर पर हम क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ दो सदिश राशि मान लेते हैं। माना वेक्टर ए हम मान लेते हैं i प्लस जे। ठीक है, वेक्टर बी ले लेते हैं हम i माइनस जे। ठीक है, तो इनका हम डायरेक्ट क्या निकाल देते हैं, प्रोडक्ट निकाल देते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। प्रोडक्ट आपको पता है, सिंपली हम इनको लिखेंगे पहले i प्लस जे डॉट, यहाँ पे आ जाएगा i माइनस जे। ठीक है, अब आपको पता है कि इनके हम सिर्फ अदिश अवयवों की तुलना करते हैं, तो आई के साथ कितना है, 1 है, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 गुणा 1 करेंगे अगर हम सिंपल देखें, i1 डॉट, इधर भी i1, फिर प्लस इधर j के साथ कितना है, 1, फिर डॉट यहाँ है j के साथ -1। सॉल्व करेंगे देखो 1 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, कितना आ गया, 0। यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना आ गया, 0। बट जब हम यहाँ पे वेक्टर a निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ जब हम वेक्टर b निकालेंगे, अब वैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इनका मान 0 है क्या, देखो यहाँ अगर हम देखें वेक्टर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा कितना आपका 1 माइनस 1, 0। तो देखो इनका 0 होना, दोनों का 0 होना आवश्यक नहीं है, इसका विलोम है। हम यहाँ पे ये दिखा सकते हैं सिंपल। अगर इसके अलावा आप चाहें तो इनको मात्रक सदिश भी हम निकाल लेते हैं, परिमाण भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपका बन जाएगा 1 का स्क्वायर, होता ना सिंपल फॉर्मूला रूट में, 1 स्क्वायर फिर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा रूट में 2। इसका करेंगे +1 स्क्वायर आएगा, फिर प्लस, फिर -1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया बच्चों, √2 आ गया। यानी हमने क्या देख लिया कि प्रोडक्ट 0 हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि ये दोनों क्या हो, 0 हो। ठीक है, अच्छा लास्ट लाइन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि यहाँ वेक्टर ए, यहाँ
ये देखो सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी जो आपने काम करना है वो सिर्फ इतना ही करना है जो आप इधर देख पा रहे हैं। यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है, 0 है, परंतु परंतु वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमने उदाहरण लिए हैं, और ऐसे ही वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम क्या कह सकते हैं, अतः दिए गए सदिश दिए गए सदिश का विलोम सत्य होना, या फिर दिए गए कथन, जो हमसे क्वेश्चन में कहा है, दिए गए कथन का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक हो गया, आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों से कहा है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हमको दे रखे हैं ए बी सी क्रमशः 1 2 3 फिर -1 0 0 0 1 2, तो एंगल ए बी सी ज्ञात कीजिए। और फिर हमें एक हिंट भी दे दिया गया है कि जो एंगल ए बी सी है सदिशों वेक्टर बी ए और बी सी के बीच में है। अगर हम इसका सिंपल एग्जांपल बनाएं, एग्जांपल कह रहे एक डायग्राम बनाएं, तो ए बी सी, अब हमको निकालना है एंगल ए बी सी ज्ञात करना है। अब हमको ये पता है कि जब भी इस तरह से लिखा हो तो हमेशा जो बीच में रहेगा उसी का मान निकालना है, यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी ये कितना है। और बोला है सदिशों किस किस के बीच का कोण, बी ए और बी सी, यानी हमें इस बी ए और बी सी के बीच का कोण ज्ञात करना है। अब अगर आपको फॉर्मूला पता है बीच के कोण निकालने का, जिन बच्चों को याद है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी जिनको नहीं पता ठीक है आप लोग यहाँ देख लेंगे। अब हमें यहाँ पर दो राशियां दे रखी है, वेक्टर दे रखे हैं, सदिश दे रखे हैं, कौन कौन से, तो फॉर्मूला भी इन्हीं के अकॉर्डिंग बनेगा, बी ए बन जाएगा डॉट वेक्टर बी सी बन जाएगा, अपोन में आ जाएगा इन दोनों का परिमाण डॉट बी सी का परिमाण। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है और आप पीछे इसको बहुत अच्छे से सीख भी चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो इससे ऊपर पहले हम एक लाइन और लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, लिखेंगे सदिश बी ए एवं वेक्टर बी सी के बीच का कोण, के बीच का कोण। ठीक है, अब बीच का कोण निकालना है, फॉर्मूला आपने देख लिया है, फटाफट इसको याद भी कर लेंगे आप। और बाकी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब सिंपल सा देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब उससे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर वेक्टर बी ए निकाल लेते हैं, फिर बाद में हम इनका मान रख देंगे। पहले वेक्टर बी ए निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर उनका ये मॉड भी निकाल देंगे। ठीक है, परिमाण निकालेंगे। तो जो हमें बी का मान दे रखा है वो निकालेंगे। बी ए का मान निकालने के लिए सिंपल हम यहाँ पर देखो मान हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा x2 माइनस x1 आई, और फिर बन जाएगा हमारा प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1। इससे हमें क्या मिल जाएगा, बी ए मिल जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, वेक्टर बी सी की। ठीक है, और यहाँ भी फॉर्मूला हमारा सेम, चलो इससे पहले हम मान रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। x2 देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब हमें निकालना है क्या है, बी ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अवयव रख लेते हैं। ए के अवयव दे रखे हैं 1 2 3, बी दे रखा है -1 0 0, और सी दे रखा है 0
1,2। अब हमें निकालना है बी ए। बी ये रहा और ए ये रहा, यानी x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1, x2 का मान है हमारे पास 1, फिर माइनस x1 का मान -1 है तो माइनस माइनस बन जाएगा +1 आई। फिर y2 का मान है हमारे पास कितना 2, y1 का मान 0 j प्लस z2 का मान है हमारे पास ऊपर कितना 3, z1 का मान 0, यहाँ पर बन जाएगा k। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 + 1 बन जाएगा 2 कैब आई, प्लस यहाँ पे बन जाएगा 2 कैब जे प्लस 3 कैब के। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन अगर मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं बीसी। फिर इनकम प्रोडक्ट भी निकालेंगे। प्रोडक्ट में आपको पता है सिर्फ आदेश जो अवयव है, ठीक है, उनका गुणा हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बीसी। फॉर्मूला सेम आना है। अब बीसी के जो मान है ये रहे। अब बात करें x1 y1 और z1 की, तो ये बन जाएगा आपका, ये रहेगा आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें x2 माइनस x1, तो x2 का मान है हमारे पास 0 माइनस x1 का मान है -1, तो ये बन जाएगा +1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आई कैप। क्लियर? फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है हमारे पास 1 और y1 का मान है 0, यहाँ बन जाएगा j कैप प्लस z2 का मान है हमारे पास बच्चों कितना 2, यहाँ पे आप देखते चलेंगे 2 और -0, यहाँ पे आ जाएगा आपका k कैप। खत्म, ये बन जाएगा देखो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे तो ये बन जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक हो गया। और यहीं पर हम क्या निकाल देते हैं, इनका प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं। प्रोडक्ट का मतलब जो हमें फॉर्मूले में डायरेक्ट बाद में हम फॉर्मूले में मान रख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं बी ए वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई आई की तुलना करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर कितना है 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1। फिर प्लस यहाँ 2 है और यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस यहाँ 3 और यहाँ 2, तो 3 इंटू 2। क्लियर है? कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका बन जाएगा कितना 2 + 2 + 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 6 4 10। यानी इन दोनों का जो मान है वो हमने निकाल लिया है। ये मान डायरेक्ट हम ऊपर फॉर्मूले में रखने वाले हैं। यानी इसका मान हमें मिल चुका है। अब नीचे हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मॉड में बी ए, और इसका परिमाण निकालने के लिए सिंपल क्या आ जाएगा, रूट में इनके जो अवयव हैं 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर फिर प्लस 3 का स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 3 9। ठीक है, 9 4 13, 13 और 4 बच्चों कितना हो जाएगा रूट में 17। ऐसे हम निकाल लेंगे वेक्टर बी सी। ठीक है, यहाँ भी हम मान रख लेते हैं। यहाँ पर देखो 1, 1 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ 1, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 1 5 और 1 6, कितना आ जाएगा बच्चों इधर रूट में 6। अब ऊपर जो हमने फॉर्मूला देखा है सिर्फ इसमें हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। ऑलरेडी हम सारे मान निकाल चुके हैं, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और खत्म कर दो जल्दी से। तो यहाँ देखेंगे कि इस पूरे का मान है कितना 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया कितना 10 बट्टे में इसका मान √17 इंटू इसका मान कितना है √6। यहाँ तक नेक्स्ट देख लेते हैं। इधर हमारे पास आ गया cos थीटा बराबर में 10। अब 17 की गुणा जब 6 से कराएंगे तो ये बनता है आपका कितना 17 × 102, ये आ जाएगा रूट में 102।
थीटा का मान निकालना है, बीच का कोण निकालना था, तो कॉस हटाएंगे यहाँ से तो इधर आ जाएगा इनवर्स में 10/√102 खत्म। और यही हमको इस पूरे क्वेश्चन में ज्ञात करना था। थीटा का मान ही तो कहा बच्चों हमसे निकालने के लिए, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा ये हो चुका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में हो, सिंपल देखो, बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला आपने याद रखना है और हमने मान निकाल लिए हैं। पहले वेक्टर बी ए निकाला, फिर वेक्टर बी सी निकाला। बी और बी सी ही क्यों निकाला है, क्योंकि हमें बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इनके बीच का कोण निकालना है, ठीक है, ये वाला कोण निकालना था, इसलिए हमने बी ए और बी सी ज्ञात किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं। ठीक है, संरेख का मतलब है, अगर हम सिंपल इनको कुछ मान लें, ए बी सी या कुछ पी क्यू आर मान लें, तो संरेख कब होंगे, जब क्या होंगे, तीनों के मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, अगर इनको मात्रक सदिश भी मान के चलें, सदिश मान ले, तो तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों का मान जब बराबर होगा तभी हम इनको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सदिश है, सॉरी संरेख है। ठीक है, सिंपल है। और कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में रहना नहीं चाहिए, सारे जो भी है वो आपके क्लियर हो रहे हैं। तो सिंपल इनको हमें क्या दिखाना है, संरेख दिखाना है, तो हम इनका सिंपल सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो संरेख दिखाने के लिए क्वेश्चन नंबर 16 इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सिंपल बच्चों में इसमें क्या करेंगे, परिमाण निकाल देंगे और ए बी और बी सी का जो परिमाण है वो ए सी के बराबर आएगा तो आप बोलेंगे संरेख है, और नहीं आएगा बराबर तो आप क्या बोलेंगे, संरेख या फिर संरेखी नहीं है। तो सिंपल हम इनको लिख लेते हैं पहले, या फिर ए बी सी हमें दे ही रखा है तो सीधा इनका परिमाण निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे ए बी का परिमाण। ठीक है, अब दे ही रखें, सिंपल फॉर्मूला है परिमाण परिमाण निकालने का। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आ जाएगा कितना, या फिर उससे पहले अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में जाने से पहले हम इनके मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ए जो हमें दे रखा है 1 2 7, बी दिया है हमें 2 6 3, सी दे रखा है हमको 3 -10 और -1। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए बी। ठीक है, वेक्टर ए बी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 i प्लस y2 - y1। देखो शॉर्ट में नहीं करूंगा, आपको पूरा समझ में आए तो हम उसी तरीके से करेंगे, z2 - z1, इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में भी कर सकते थे। यहाँ पर आ जाएगा कैप के। तो x2 देखो, अगर हम देखें x2 कितना है, 2 - 1। ठीक है, 2 - 1 करेंगे तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आई कैप, फिर प्लस y2 6, 6 में से यहाँ पर देखो 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, जे कैप, फिर प्लस z2 3, 3 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना, -4 के कैप। ये मिल गया हमें वेक्टर ए बी। ठीक है, ऐसे अब हम निकाल देते हैं वेक्टर बी सी। अब हम यहाँ पे देखेंगे वेक्टर बी सी। ठीक है, अब बी सी का जो मान है वो भी सेम यही रहेगा, x2 - x1, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1 यानी आई कैप, प्लस -10 में से प्लस 6 जाएगा। यहाँ जब मान रखेंगे y2 मान कितना है, -10, फिर माइनस y1 कितना है, 6, 10 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 16। ठीक है, तो यानी आ जाएगा माइनस का कितना, 16। तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस, देख लेते हैं इसको भी, प्लस माइनस -16 जे, फिर प्लस Z2 - Z1, Z2 का मान -1, फिर -3 बन जाएगा कितना, -4, -4 कैप। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 10। एक चीज यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, वही मैं यहाँ पर देख रहा था, क्योंकि सी जो दे रखा है वो हमको +10 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में देखेंगे +10 है, गलती से -10 लिख दिया, तो ये बच्चों कितना बन जाएगा,
Z2 का मान +10 -6 करेंगे, बन जाएगा कितना, +4। कंप्लीट। अब ऐसे ही निकाल लेंगे हम क्या, AC, वेक्टर AC। सेम यहाँ पे x2 - x1, 3, फिर -1, बचा कितना, 2 का है भाई, प्लस, फिर 10 - 2, 8, जे कैप, फिर प्लस, -1 और फिर -7, -1 -7 कितना बन जाएगा, -8 के कैप। क्लियर है? आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत पहले से हम इसको सीख चुके हैं। कंप्लीट। ये हमने निकाल लिया क्या है, इनका वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इनका सिर्फ हमें क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम वेक्टर ए बी। अब सिर्फ सिंपल हमको यहाँ पर अवयव दे रखे हैं, तो इनका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और संरेख दिखाना है, संरेख मैं आपको बता चुका हूँ कि ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी आ जाता तो संरेख होंगे। ठीक है, यहाँ पे आई का मान बताओ, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई यहाँ पर दे रखो, वाई का मान है 4, 4 का स्क्वायर, प्लस जेड का मान -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 16 प्लस का। देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 और कितना आ गया, रूट में 33। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, हर एक स्टेप को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ऐसे हम निकालेंगे वेक्टर बी सी। बी सी में देखो यहाँ पर 1 4 -4, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पर भी है -4 का स्क्वायर। तो ये भी देखो कितना बन जाएगा, रूट 33। फिर ऐसे निकालेंगे किसका, वेक्टर ए सी का मान। तो 2 8 फिर -8, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, फिर प्लस -8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 अट्ठे 64, फिर 8 अट्ठे 64 और 2 दूनी 4। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा रूट में 132। और रूट 132 को हम लिख सकते हैं बच्चों, 2 रूट कितना, 33। कैसे, देखो चेक कर लेते हैं हम। 132 लिखा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 शंग 12, 2 शंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 3 6। ठीक है, यहाँ पर देखो पेयर बन गया किसका, 2 का। और रूट 33 को हमने वैसे का वैसे, आप चाहें तो इसको और कट कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 एकम 11। आप देखो इनके पेयर नहीं बने तो इसको हमने रूट में रहने दिया। तो अब संरेख दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना है, कि कोई भी दो भुजा तीसरी भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी का जो मान है या योग है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है, और लास्ट लाइन हम लिख देंगे अतः। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि ये जो बिंदु है वो क्या संरेख है या नहीं है, लिखेंगे अतः ए बी सी क्या है, संरेख है। ठीक है, सिंपल सा देखो, ए बी सी हमें 3 बिंदु दे रखे थे, उनसे हमने क्या बना लिया, एक सदिश बना लिया, वेक्टर सदिश बना लिया। सदिश बनाया, फिर उनका हमने परिमाण निकाला, परिमाण में हमने देखा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तो संरेख है। क्वेश्चन 16 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा देखो, इसमें दिखाना है समकोण त्रिभुज की रचना शीर्ष जो है ये रचना करते हैं या नहीं करते हैं। तो सिंपल हमने क्या निकाल देना है, इनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन एक लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था और एक ये क्वेश्चन, दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, बट वहां पर हमें बिंदु दे रखे थे। ठीक है, तो कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर हमें ए बी सी करके दिया था और मात्रक सदिश बोला था। ठीक है, मात्रक सदिश बोला था, बिंदु दे रखा था, तब हमने वहां पर ए बी फिर बी सी फिर ए सी निकाला, फिर उनका वर्ग किया, फिर हमारा जो फाइनल आंसर आया उसमें हमने देखा कि वो संपूर्ण त्रिभुज था या नहीं था। बट यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो सदिश है, सीधा सीधा हमको सदिश दे दिया गया है कि एक समकोण शीर्ष की रचना करते हैं या नहीं करते। तो इस कंडीशन में सिंपल आपको क्या कर देना है, इनका परिमाण निकाल देना है। यानी हम इसको ना ए बी सी कुछ भी बिना माने भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 क्या है भाई, -j प्लस के कैप। ठीक है, इनका परिमाण निकालेंगे। तो देखो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस और अंदर -1 का स्क्वायर रहेगा।
2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा टोटल? ये आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे दूसरा वाला निकालेंगे। दूसरा में दे रखा है कैप में आई -3 कैप जे और -5 कैप के। इसका भी हम निकाल देते हैं क्या परिमाण। तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर -3 का स्क्वायर फिर प्लस -5 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 तिया 9 और 1 का 1, तो 25 और 9 आपका हो जाएगा कितना? 34 प्लस 1 35। रोड में कितना आएगा बच्चों? 35। तीसरा देख लेते हैं ऐसे ही। थर्ड वाला में दे रखा है 3 क्या बाई -4 के। तो देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस -4 का स्क्वायर फिर -4 का स्क्वायर, 4 16, 4 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो आ जाएगा रूट में कितना? 41। ठीक हो गया। अब हमको पता है कि अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो इनका जो स्क्वायर है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखो सबसे बड़ा है हमारा क्या? √41। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3i, कॉपी कर लेते हैं, यानी इसका स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर बराबर है किसके? इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर, प्लस ये आ जाएगा इधर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या दिखा दिया है कि इसका स्क्वायर इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मान भी रख सकते हैं। देखो √41 है, √41 रखा, ऊपर स्क्वायर लगाया और इसका मान अगर आप रखेंगे i 3j और -5 का, तो ये आ गया रूट कितना? 35। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस उसके बाद हमें क्या दे रखा है? इसका मान हमने निकाला ऊपर कितना? रूट में 6 और इसका पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 41, ये बन जाएगा 35, ये बन जाएगा 6। देखो 41 बराबर में आ गया 41। लास्ट लाइन आप क्या लिख देंगे? अतः यह क्या है? तो ये जो सदिश हैं वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का। इसमें का यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, तो लैम्डा वेक्टर एक ए क्या है? एक मात्रक सदिश है। सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। सिंपल, हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो क्वेश्चन में जैसे हमको दे रखा है कि यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण, परिमाण आपको पता है कैसे लिखते हैं, इसका जो परिमाण है वो दे रखा है हमको क्या? ए दे रखा है। क्लियर है। फिर आगे हमसे कहा है कि जो लैम्डा है एक क्या है? शून्येतर अदिश है। तो लैम्डा वेक्टर ए क्या है? एक मात्रक सदिश है। तो जब हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि लैम्डा वेक्टर ए क्या है? एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा वेक्टर ए इक्वल टू में 1। ठीक है, मात्रक सदिश आपको पीछे भी आपने देखा है, जब हमको बोला है कि जो वेक्टर ए है क्या है? एक मात्रक सदिश है, तो उसका जो मान होता है कितना होता है? 1 होता है। तो ऐसे ही अब हमको दे दिया यहाँ पर क्या? लैम्डा वेक्टर ए बोल दिया है कि एक मात्रक सदिश है, तो उसको हम बराबर में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखना चाहें तो ये अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में 1। और ऊपर क्वेश्चन में ही हमें दे रखा है कि लैम्डा या फिर ए का जो परिमाण है वो कितना है? ए दे रखा है। यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, और इसकी जगह पर हम रख सकते हैं ए बराबर में कितना? 1।
ठीक है। अब यहाँ से हमें देखो लैम्डा भी दे रखा है बराबर में और ए भी दे रखा है। अगर हम यहाँ से हम लैम्डा को शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन मॉड में लैम्डा। ठीक है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? नहीं है। तो अब यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे किसको, ए को। तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी ए को ऑलरेडी हमने शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे लैम्डा को, तो ये ए बराबर आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन मॉड में लैम्डा। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? आप बोलेंगे बिल्कुल है। कौन सा नंबर है? डी नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.3 हो चुकी है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाकी जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं, आने वाली वीडियोस हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।